गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पेडिग्री एनालिसिस। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हालांकि एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, इस टॉपिक पर क्वेश्चन बहुत कम आए हुए हैं। तो यहाँ मैं पहले कुछ इम्पोर्टेंट सिंबल्स की बात करूँगा, क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट सिंबल्स हैं ये आपसे पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले ये जो सर्कल का सिंबल बनता है ये बनता है फीमेल के लिए, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद दूसरे सिंबल की बात करते हैं हम लोग, तो स्क्वायर का सिंबल बनता है और ये सिंबल बनता है मेल के लिए। एक और बहुत इम्पोर्टेंट सिंबल है जो पूछा जा चुका है नीट में, कि इस तरह से सिंबल बनाया जाता है। आप जानते हैं जब मेल फीमेल इस तरह से बनते हैं तो ये मेटिंग को शो करते हैं, लेकिन यहाँ ये जो सिंबल बना है ये है मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स का सिंबल। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सिंबल्स जो आपको मिलते हैं। और एक सेक्स अनस्पेसिफाइड का भी सिंबल आपसे पूछा जा चुका है, इस तरह से ऐसे बनता है। तो इसमें भी सेक्स अनस्पेसिफाइड ऐसा एक सिंबल बनता है कई बार। तो ये कुछ सिंबल्स हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आ रहा है, पहले हम इसको डायरेक्ट क्वेश्चन से ही हम इसको डिस्कस करते हैं। तो जब आप क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो एक सिंबल इस तरह से हमने बनाया है, दीज आर द पेरेंट्स। और इन पेरेंट की जो मैरिज हुई है तो इनसे जो बच्चे आए हैं, एक इस तरह का बच्चा है। सेकंड जो प्रोजनी है ये अफेक्टेड है, इस तरह से शो की गई है। तीसरी प्रोजनी नॉर्मल है, चौथी प्रोजनी भी इस तरह से अफेक्टेड है और पांचवी प्रोजनी भी इनकी नॉर्मल है। यहाँ ये जो गर्ल है इसकी शादी हुई है और ये आया है, और इनकी जो प्रोजनीज आई हैं इनकी प्रोजनीज में जो मेल है वो अफेक्टेड है एंड फीमेल्स आर नॉर्मल। तो इस तरह से ये आपको एक पेडिग्री मिली है, 3 जनरेशन की पेडिग्री ये आपको शो हो रही है। अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि जो पेरेंट्स हैं ये अनअफेक्टेड हैं। मान लो इसको हमने एग्जाम्पल 1 ले लिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। बहुत पुराना क्वेश्चन है ये, 2009 में आया हुआ क्वेश्चन। तो यहाँ क्या देखना है आपको, यहाँ ये कि जब भी पेरेंट अफेक्टेड होते हैं तो हमें ज़्यादा सोचना पड़ता है, लेकिन जब पेरेंट अफेक्टेड नहीं है, पहला ही केस है, अगर पेरेंट अफेक्टेड नहीं है तो आपको ये समझना चाहिए कि ये प्रोजेनी मस्ट बी ए रिसेसिव कैरेक्टर। यानी ये जो पेडिग्री जा रही है ये पेडिग्री एक रिसेसिव कैरेक्टर की ही पेडिग्री हो सकती है, बाकी किसी की पेडिग्री नहीं हो सकती, क्योंकि पेरेंट को डिजीज़ नहीं है और बच्चों को डिजीज़ हो रही है। अब एक बात ध्यान देने वाली, अगर मेल और फीमेल, ये गोल्डन रूल बता रहा हूँ, अगर मेल और फीमेल दोनों को डिजीज़ हो रही है तो इस केस में ऑलवेज, पहला तो यही हो गया पॉइंट, अगर मेल फीमेल बोथ आर इफेक्टेड तो इस तरह का जो केस होता है ये ऑटोसोमल रिसेसिव की प्रोडिग्री होती है। ऑटोसोमल रिसेसिव, क्योंकि वहीं ये पॉसिबिलिटी बनती है कि मेल और फीमेल, क्योंकि ऑटोसोम दोनों में सेम चाहते हैं, सेम टाइप से इनहेरिट करते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते हैं। तो पॉइंट इज क्लियर। तो इस तरह से ये दूसरा आपने पॉइंट नोट किया, पहला गोल्डन पॉइंट। अगर कोई जनरेशन, इसको कई बार हम लोग एक और बात लिखते हैं कि अगर पेडिग्री में स्किप जनरेशन आ रही है, मतलब कोई भी जनरेशन है उसमें किसी भी मेंबर को डिजीज़ नहीं हुई है, तो ऐसी पेडिग्री को हम बोलते हैं विद स्किप जनरेशन। तो अगर इन स्किप जनरेशन है तो इस तरह की जो पेडिग्री होगी वो रिसेसिव पेडिग्री या रिसेसिव कैरेक्टर को शो कर रही होगी। दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब एक बात और, इस पेडिग्री में अगर हम डिस्कस ही कर लें तो यहाँ से देखिए, अब अगर इसको हम पूरी तरह से क्रॉस को देखें तो ऑटोसोमल रिसेसिव है, दोनों ही हेट्रोजाइगस हैं, लेकिन बच्चों को डिजीज़ हो रही है। तो सीधी सी बात है कि इसमें कोई एक पेरेंट ऐसा होगा जिस पेरेंट को डिजीज़ होगी या नहीं होगी? अरे भाई, दोनों को नहीं होगी। यस,
क्योंकि जब कैरियर होना पड़ेगा, कैरियर होगा तभी तो आगे प्रॉब्लम होगी ना। तो अब क्या हुआ, जैसे इसको डिजीज़ नहीं हुई है तो ये कैपिटल ए हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है। इसको डिजीज़ हुई है तो ये स्मॉल ए होगा। इसको डिजीज़ नहीं है तो ये कैपिटल ए हो सकता है, या कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ इसको डिजीज़ नहीं है लेकिन इसके बच्चे को डिजीज़ है, तो इट मस्ट बी हेट्रोजाइगस। इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तो हेट्रोजाइगस ही होगा। इसको डिजीज़ है, स्मॉल ए हो गया, और फिर से यहाँ डिजीज़ नहीं है, कोई भी केस पॉसिबल हो सकता है। अब नीचे आएंगे तो इनको भी डिजीज़ नहीं है, ये ऐसे हैं। इन दोनों में दोनों ही केसेस पॉसिबल हैं, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरह की जो पेडिग्री है कंप्लीट कैसी हो गई, रिसेसिव कैरेक्टर वाली पेडिग्री हो गई। और समझना यही है कि अगर किसी भी पेडिग्री में, किसी भी एग्जाम्पल में स्किप जनरेशन आ रही है तो आप समझ जाओ कि वो जो पेडिग्री है वो कैसी होगी, विथ रिसेसिव कैरेक्टर। एक अगला एग्जाम्पल हमने लिया है, ये एक पेडिग्री है, मेल अफेक्टेड है इस पेडिग्री के अंदर। और फिर अगला जो केस यहाँ पर आया है, इसके दिस वन, ये फीमेल अफेक्टेड हो गई। इस फीमेल की जो मैरिज हो रही है, इससे जो प्रोजेनीज आ रही हैं, इनमें किसी को डिजीज़ नहीं है, किसी को डिजीज़ नहीं है। इसकी मैरिज दिखाई है और इसकी मैरिज से जो दोनों मेल हैं, मेल प्रोजेनी, इनको डिजीज़ है। इस तरह की प्रोजेनी। ये दूसरी वाली है, इसमें किसी को डिजीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ भी वही चीज़ हुई है कि इस पेडिग्री में ये जो मेल है इसको डिजीज़ है। तीसरे में मेल को डिजीज़ है, ये मैरिज हुई इसकी, और इस मैरिज के बाद फिर ये जो प्रोजेनी है इसको डिजीज़ नहीं है। अब बताना है आपको ये पेडिग्री कैसे। तो देखिए, पहले तो इसमें इस जनरेशन में किसी को डिजीज़ नहीं हो रही है, ध्यान दीजिए, किसी को डिजीज़ नहीं है ना। तो किसी को डिजीज़ नहीं है तो ये पेडिग्री रिसेसिव ट्रेट की है, ये आपको सीधे समझना पड़ेगा, क्योंकि रिसेसिव ट्रेट की पेडिग्री में ही ये पॉसिबिलिटी बनती है, और कहीं ऐसी पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं है कि किसी को डिजीज़ ना हो। अब ध्यान दीजिए, यहाँ इसको डिजीज़ नहीं हुई है, मेल को डिजीज़ नहीं हुई है, इस मेल को डिजीज़ हुई है। तो अब ये मेल को डिजीज़ हुई है तो जाहिर है वो कहाँ से आई होगी डिजीज़, ये जो डिजीज़ आई होगी ये आई होगी यहाँ से, है ना भाई। किसी भी मेल प्रोजेनी को जो डिजीज़ आती है वो कहाँ से आती है, मेल से आती है या फीमेल से आती है, जल्दी से बताओ। यस। तो अब देखिए, ये हेट्रोजाइगस केस आ रहा है, ये जो है ये कैसा है, ये तो डिजीज्ड है, लेकिन इसके कुछ बच्चों को डिजीज़ नहीं है, पर इसको डिजीज़ है, यहाँ इसको डिजीज़ नहीं है। मेल फीमेल दोनों को डिजीज़ हो रही है, और मैंने अभी आपको बताया था अगर मेल फीमेल दोनों को डिजीज़ होती है तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो पेडिग्री होती है ये ऑटोसोमल होती है। तो अब अगर ये ऑटोसोमल पेडिग्री की तरफ हम इसको लेकर जाएं तो ये तो अफेक्टेड हो गया और ये हो गई नॉर्मल। तो सीधी सी बात है, अगर हम ऐसा लेंगे तो किसी को डिजीज़ नहीं होगी, तो इसका मतलब ये सिंबल ऐसा नहीं है दिस फीमेल इज़ हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस बनते ही ये इसको डिजीज़ हो गई, ये ऐसा हो गया, ये प्रोजेनी डिजीज़ वाली हो गई। अब इनके किसी भी बच्चे को डिजीज़ नहीं है तो ये ऐसी हो जाएगी, और इसके ऐसे होने से ये सबको डिजीज़ होगी। यहाँ इसमें डिजीज़ का सिम्टम है लेकिन 50% को डिजीज़ हो रही है, तो इसका मतलब है जाहिर है ये भी हेट्रोजाइगस होगा, तभी डिजीज़ हुई होगी। यहाँ इनमें से किसी को डिजीज़ नहीं हो रही है, किसी को भी डिजीज़ नहीं हो रही है, तो जाहिर है ये वाला केस है, यानी कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए। अब इसमें भी डिजीज़ हो रही है तो ये हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस है तो ये ऐसा केस हो गया, और ये इस तरह का केस है या इस तरह केस है। तो ये जो पेडिग्री आ रही है, ये पेडिग्री किधर लेकर जा रही है आपको, ये पेडिग्री आपको लेकर जा रही है ऑटोसोमल रिसेसिव की तरफ। अब आप सोच सकते हैं सर ये पेडिग्री आपने ऑटोसोमल रिसेसिव बता दी, तो ये एक्स लिंक क्यों नहीं हो सकती। क्योंकि एक्स लिंक इसलिए नहीं हो सकती कि मान लो अगर सपोज मान लो ये एक्स लिंक्ड है तो ये ऐसा है।
अब ये एक्स क्रोमोसोम किस में जाएगा? फीमेल में जाएगा, ओनली फीमेल में। तो ये मेल कहाँ से अफेक्टेड हो गया? ये फीमेल तो अफेक्टेड हो गई मान लिया, बट ये मेल अफेक्टेड नहीं होगा अगर ये एक्स क्रोमोसोम पर डिजीज़ का सिम्टम है। तो इसलिए ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं होके ये ऑटोसोमल रिसेसिव ही होगी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते अब पेडिग्री में, बहुत कम, 2-4 साल में 1 साल का भी आते हैं।